आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चितंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, साल में कई बार प्रदोष आता है। प्रदोष व्रत माता पार्वती और शिव जी को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत एक साल में कई बार आता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव की पूजा प्रदोष व्रत में किया जाता है। प्रदोष समय में होता है। प्रदोष काल में करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले प्रदोष काल कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को मनचाहे व्यक्ति की प्राप्ति होती है। आज हम बहुत ही प्रचलित प्रदोष व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार इंद्र और जो प्रदोष शनिवार को पड़ता है उसे शनि प्रदोष कहते हैं। सब प्रदोषों में से शनि प्रदोष व्रत सबसे ज़्यादा महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहता था। वह धन दौलत से संपन्न था। उसके यहाँ से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरे को सुख बांटने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी थी। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे। एक दिन दोनों ने तीर्थ में जाने का निश्चय किया। अपने कार्य को दूसरे को सैनिक को सौंपकर चले गए। अभी वह नगर के बाहर ही निकले थे, उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे समाधि लगी हुई एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे चलेंगे। साधु के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। पति और पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातः काल जब साधु समाधि से उठे तब सेठ और उसकी पत्नी को देखकर मन ही मन मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर, मैं तुम्हारे अंदर मन की व्यथा समझ गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और शंकर भगवान की आराधना करने के लिए कहा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार। शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सूर्य नमस्कार। शनि मौलिक चंद्र शुक नमस्कार। हे उमाकांत सुधी नमस्कार। उग्ररूप मन नमस्कार। ईशान्य ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों घर लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष करने लगे। व्रत शनि प्रदोष। शिव भगवान की कृपा से सेठ की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ अंधकार छाया हुआ लुप्त हो गया। सेठ और उनकी पत्नी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। कथा समाप्त होती है। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी। ओम नमः शिवाय।